तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिस सीरीज का नाम होगा इंटरव्यू। ठीक है, मतलब मैं पहले दूसरे कंपनी में काम करता था और वहां से चेंज करके दूसरे कंपनी में जाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यू दिए काफी सारे कंपनी में, और उन सारे कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूँ। तो मैं एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा कि कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से कंपनी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वैसा ही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बट पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। मतलब अगर सेम रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो जैसे मैं अज्योर डाटा इंजीनियर पे काम करता हूँ, तो अगर आप भी अज्योर डाटा इंजीनियर पे काम करते हो, अगर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक एक वीडियो में सारे कंपनी के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा। हाँ, इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अगर आंसर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड करके, तो आंसर मैं बताऊंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर वाले वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके आंसर वाले वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। तो आज से हम लोग इंटरव्यू अपना प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और वहां मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। ठीक है, चलो। सो ऑलराइट, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सो सबसे पहला इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो EY कंपनी का दिया था। EY कंपनी आपको पता होगा, EY कंपनी इज वन ऑफ द बिग फोर कंपनी। सो बिग फोर बेसिकली 4 कंपनी को बोलते हैं, इसीलिए बिग फोर नाम दिया गया है इसको। सो बेसिकली द फर्स्ट कंपनी इन बिग फोर इज कॉल्ड EY, देन द सेकंड इज PwC, थर्ड वन इज Deloitte एंड द फोर्थ वन इज KPMG। ओके, सो बिग फोर बेसिकली बिग फोर इसलिए ये सबको बोलते हैं जो 150 कंट्री में से ज़्यादा कंट्री में ये लोग अपना कंपनी को इस्टेब्लिश करके रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चारों कंपनी को बिग फोर कंपनी बोला जाता है। और ये फाइनेंस कंपनी का सबसे मोस्ट पावरफुल कंपनी है। ये चारों कंपनी सबसे ज़्यादा फाइनेंस चीज़ों में डील करती है, ये चारों कंपनी। ठीक है, चलो तो सीधा हम लोग चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे EY कंपनी में। तो बेसिकली EY कंपनी में 2 राउंड हुए थे, 2 टेक्निकल राउंड हुए थे और एक लास्ट में HR राउंड हुआ था। HR राउंड वो बेसिकली वो सैलरी वगैरह डिस्कस करने के लिए होता है कि आपका करंट और एक्सपेक्टेड वगैरह कितना है, आप मैं इतना नहीं दे सकता, आपको इतना ही मिल पाएगा, हमारा बजट नहीं है, ये वो दिस टाइप। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, HR डिस्कशन वो सब ऐसे ही होता है फालतू का। ठीक है, चलो तो 2 टेक्निकल राउंड हुआ था। पहला टेक्निकल राउंड जो कि उतना डिफिकल्ट नहीं था, उसके बाद सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ था, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड लेने के लिए एक कोई बंदा आया था, मतलब 6 to 7 years एक्सपीरियंस उसका होगा, वो लेने आया था। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस पहले देखते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड के डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे पूछे जाने वाला। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन कैसे करना है। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हो तो आप अपने नाम से स्टार्ट करके आपने कॉलेज कहाँ से किया था और किस ईयर में पास आउट हुआ था, बस इतना ही मेंशन करना है। उसके बाद आपने करियर स्टार्ट कहाँ से किया था कंपनी में। अगर एक ही कंपनी में 3-4 साल हो तो ठीक है, अगर आपने 2 कंपनी में काम कर चुका है या 3 कंपनी में काम कर चुका है 4 साल के अंदर, जो कि होता नहीं है ऐसा 3 कंपनी में, लेकिन अगर आपने किया है तो आप थोड़ा एक एक लाइन तीनों कंपनी का मेंशन कर दो कि आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस कंपनी इन 2000 इतना, और देन आफ्टर दैट आई हैव मूव टू दिस कंपनी, ऐसे करके आप बोल सकते हो। उसके बाद आपका आता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपके करंट कंपनी में आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको इस हिसाब से बोलना है। और द सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें आपको अपना प्रोजेक्ट ऐसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है कि
कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सोल्व कर रहे थे, क्या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, क्या बिजनेस यूज केस था, आपको वो 3-4 लाइन में बताना है। उसके बाद आप उसको कैसे सोल्व कर रहे थे, कैसे डील कर रहे थे, आपका सॉल्यूशन क्या था, वो आपको थोड़ा 3-4 लाइन बताना है। उसके बाद आपका एज ए टीम मेंबर आपका उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहा है, आपने क्या काम किया है, आप कैसे उस चीज को टैकल किए हो, वो सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा अगर इन डिटेल्स बोलेगा तो, ठीक है। और ये सोल्व करने के बाद बिजनेस को क्या इम्प्रूवमेंट मिला आपके इस सॉल्यूशन से, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। इंटरव्यू में जाने से पहले आप कहीं पे इसको अच्छे से लिख लेना और लिख के थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि हैव यू वर्कड ऑन एनी स्ट्रीमिंग डेटा। तो हमारे प्रोजेक्ट में स्ट्रीमिंग डेटा नहीं था, तो मैंने इसको सीधा ना बोल दिया, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। अगर आप काम नहीं किए हो तो ठीक है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कितने टाइप्स के स्ट्रीमिंग डेटा होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग डेटा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इवेंट बेस्ड स्ट्रीमिंग और एक दूसरा होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बेसिकली 2 टाइप के स्ट्रीमिंग डेटा होते हैं, तो आपको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एक्टिविटी एंड HTTP एक्टिविटी इन ADF। तो ADF पे आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जो डेटा को मूव करने में हेल्प करता है, डेटा को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो उसमें काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कॉपी एक्टिविटी आपने सुना, तो उसी तरह से एक वेब एक्टिविटी होता है, एक HTTP एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस मेरे से पूछ लिया गया था, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 6th क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि हाउ यू हैव स्टोर्ड योर क्रेडेंशियल्स इन अज्योर क्लाउड। तो इसमें पूछा गया था बेसिकली कि आपका जो क्रेडेंशियल्स है, मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो तो डायरेक्टली हम शो नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो आपने स्टोर कैसे किया था क्रेडेंशियल को, तो आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। ये पूछा गया था कि व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी। तो एसिड प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि एक डेटाबेस में भी होता है और एक डेल्टा लेक का नाम सुना होगा आपने। तो डेल्टा लेक और डेल्टा टेबल में भी एसिड प्रॉपर्टीज होता है। तो एसिड प्रॉपर्टीज वो जस्ट आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे और एक एग्जांपल देना है आप उसके साथ, ठीक है। आप कोशिश करो कि कोई भी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपसे पूछा गया है, तो उसका एक रियल टाइम एग्जांपल आप उसको देके उसको समझाओ, ठीक है। ये रटा रटाया डेफिनेशन वहां पे नहीं चलेगा, उनको समझ में आ जाता है कि ये रट के आया है, तो वो सब नहीं चलेगा। आप रियल टाइम एक एग्जांपल देके समझाओ उनको, वो समझ जाएंगे। देन द फर्स्ट टेक्निकल राउंड का लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि राइट द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल टेबल एंड एक्सटर्नल टेबल एंड एक्सप्लेन बोथ। तो मतलब आपको पता होगा कि 2 टाइप के टेबल होते हैं, एक इंटरनल टेबल, एक एक्सटर्नल टेबल। इंटरनल टेबल को मैनेज टेबल भी बोलते हैं। तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि ये दोनों होता क्या है और हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स लिख के दिखाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया था। तो जैसा मैंने बताया था कि ये फर्स्ट राउंड का ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था। तो ये अराउंड 35 to 40 मिनट्स चला था राउंड 1 का इंटरव्यू, और सेकेंड राउंड का इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा चला था, अराउंड 1 आवर चल गया था। और इसमें काफी सीनियर पर्सन आए थे जो आई थिंक प्रोग्राम मैनेजर और डायरेक्टर लेवल पे कोई होंगे, उन्होंने लिया था वो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू ये हो गया। आप अगर नोट करना चाहो ये सब क्वेश्चन तो आप नोट कर लेना, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगा। चलते हैं सेकंड राउंड के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। जितने भी राउंड आप इंटरव्यू दोगे किसी भी कंपनी में, तो अगर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड 2 राउंड दे रहे हो तो दोनों में 2 क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे। पहले 2 क्वेश्चन, एक तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और दूसरा प्रोजेक्ट। 3 इंटरव्यू ले रहा है तो तीनों इंटरव्यू में भी आपको पूछेगा इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट। तो जितने राउंड इंटरव्यू एक कंपनी में हो रहे हैं उस सब में आपको प्रोजेक्ट और इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जितने राउंड हो रहे हैं उतने राउंड, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे भी मेरे से पूछ लिया गया था कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड फॉर विच पार्ट। तो आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको सॉल्यूशन बताना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद। तो उस सॉल्यूशन में आप कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कौन कौन से पार्ट के लिए। जैसे सिनैप्स में कर रहे हो तो सिनैप्स में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, डेटाब्रिक्स कर रहे हो तो डेटाब्रिक्स में कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, स्पाइसपार्क या पाइथन या फिर SQL, ये सब आपको बताना है, और किस चीज के लिए यूज कर रहे हो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन इसमें था कि हाउ वी कैन चेक द डुप्लीकेट वैल्यूज इन आवर टेबल, राइट द सिंटेक्स। तो अगर हमारे कोई टेबल में डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमसे कोड लिख के पूछा गया था कि कैसे इसको करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज सिटी। तो सिटी आपको पता होगा कि कॉलम टेबल एक्सप्रेशन होता है SQL में, SQL में, और ये काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री लेवल पे, इसलिए ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में आपसे पूछे अगर सीक्वल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि बाय यूजिंग सिटी हाउ वी कैन रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें चेक करने के लिए बोल रहे थे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए काफी सारे तरीके हैं हमारे पास। अब ये होता है कि बाय यूजिंग सिटी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमें सिटी यूज करके जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये हमसे वो कोड लिखवाया गया था, वो क्वेरी लिखवाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन था कि लेट्स से वी हैव टू कॉलम्स कॉल्ड ए एंड बी। ओके, सो इफ वी वांट टू ऐड इट देन हाउ वी कैन डू इट बाय यूजिंग द यूडीएफ इन पाइस्पार्क। ओके, तो ये इन्होंने एक सिनेरियो दिया था कि हमारे पास दो कॉलम है, एक कॉलम का नाम ए है और एक बी है, और दोनों को हमें ऐड करना है और ऐड करके हमें एक दूसरे कॉलम में इसको स्टोर करना है। लेट्स से कॉलम सी, तो सी में हो जाएगा ए प्लस बी का जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो। तो इसको हमें नॉर्मल नहीं लिखना था, नॉर्मल कोड में नहीं लिखना था, इसको हमें कस्टम यूडीएफ के थ्रू बनाना था, मतलब कि यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइस्पार्क के अंदर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था, तो ये भी उतना हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप लोग कर सकते हो। और इसमें लास्ट क्वेश्चन, सेकंड राउंड का लास्ट क्वेश्चन था कि इफ आई वांट टू ट्रांसफर डेटा इंक्रीमेंटली फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल बाय मेंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट डेटा, सो व्हाट विल बी योर अप्रोच। तो बेसिकली आपको जैसे कि ऑन प्रीमाइस आपका डेटा सर्वर है या फिर किसी दूसरे क्लाउड पे है, जैसे AWS क्लाउड पे है, आप वहां से अज्योर क्लाउड में मूव करना चाहते हो डेटा। ठीक है, तो मतलब एक जगह से डेटा को दूसरे जगह हम मूव कर रहे हैं, तो पूरा डेटा को मूव तो नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इंक्रीमेंटल डेटा चाहिए, मतलब कि रिसेंट में जो भी डेटा चेंज हुआ है वो डेटा हमें इधर पुल करना है। तो वो लोग वही पूछ रहे थे कि हम लोग उस डेटा को कैसे पुल करेंगे, और वो हिस्ट्री मेंटेन करते हुए, मतलब कि पुराने डेटा हमारा रिमूव ना हो। जैसे एक टेबल है हमारे पास, आपने SCD टाइप 2 का नाम सुना होगा, तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टाइप 2 में क्या होता है कि लेट्स से कि करंटली आई एम इन बैंगलोर और आफ्टर 6 months आई मूव टू अनदर सिटी, सो आवर प्रीवियस रिकॉर्ड विल बी also maintained like Bangalore will be also stored, and when I move to another city then one new rows will be added there and my new records will be stored in the new row. Okay, तो यही पूछ रहे थे कि हिस्ट्री जो है वो भी मेंटेन करना है हमें, और जो न्यू रिकॉर्ड रहेगा वो भी हमें चाहिए। तो वो डेटा को हम इंक्रीमेंटली कैसे लोड करेंगे एक जगह से दूसरी जगह ADF के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, अगर आपने किया होगा तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, आपने अगर ADF पे थोड़ा बहुत भी काम किया होगा तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है, चलो तो ये इतना ही क्वेश्चन था राउंड 2 का। तो ये अराउंड काफी अच्छा डिस्कशन चला था इसमें, ये सारे क्वेश्चन में, और बीच बीच में उनको जहां डाउट होता था वो लोग क्रॉस क्वेश्चन भी बीच बीच में करते रहते थे। ठीक है, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या फिर नोट करना है तो आप नोट कर लो। अगर आप EY में इंटरव्यू दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सेम रोल के लिए अगर जा रहे हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यूअर अलग अलग होते हैं और वो क्वेश्चन तो लिख के लेके आते नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें पूछना है सबसे। ठीक है, मतलब पैटर्न एक ही रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जा सकते। तो ठीक है, तो ये था हमारा EY कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किसी दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, किसी दूसरे कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे जो मैंने अटेंड किया है, जो मेरे से पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई वाले तो वीडियो तो देख नहीं रहे हो क्योंकि उस पर व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, आप लोग शेयर वगैरह तो करते नहीं हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं सोचा इंटरव्यू क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो क्वेश्चन तो पहले से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग पढ़ लेना, इस हिसाब से तैयारी कर लेना अपना और इंटरव्यू अच्छे से देना। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो बाय।